हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। मैं बार बार कहती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी टेट के एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं एक अच्छे स्कोर के साथ, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर करना नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। वो भी कैसे? आपको क्वेश्चन जो है एक तरीके से करना पड़ेगा। क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा। आप कोई भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर प्रीवियस ईयर का करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका डायरेक्ट आंसर याद कर लेंगे, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है पढ़ने का। आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन के साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको जो है आप लोगों को अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर, क्वेश्चन तो क्लियर होगा ही, साथ साथ में हम कॉन्सेप्ट को भी करेंगे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी जानेंगे। तो अगर आपको मेरे तरीके से पढ़ना है, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और इस बार का सी टेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और अपनी प्रैक्टिस जो है कर सकें। हाँ, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब करना है। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही प्रैक्टिस कीजिए, सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस बार का जो सी टेट का एग्जाम है वो आप जो है क्लियर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं, मतलब जो राधा के जो टीचर होते हैं वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पे पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ब्लैक बोर्ड पे जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे राधा को जो है श्यामपट्ट पर पढ़ने में कठिनाई हो रही है, मतलब उसके आंख में प्रॉब्लम है। तो उसको कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, मतलब किस विटामिन की कमी हो गई कि वो जो है विटामिन उसको लेना चाहिए। तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आप देखिए, विटामिन के तो नहीं हो सकता। क्यों? विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। किसका? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, याद रखिए। जो विटामिन ए जो है, विटामिन के जो है ये क्लॉटिंग का काम करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो अगर कहीं पर भी आपका कटेगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, मतलब डायरेक्ट जो है ब्लड हमेशा निकलता जाएगा। एक टाइम के बाद देखते हैं आप दबा देते हैं तो वो ब्लड जो है रुक जाता है। क्यों? क्लॉटिंग के कारण। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो वो ब्लड नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ब्लड के जो है वो क्लॉटिंग का काम करता है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी मतलब कि आंखों में होता है। इसमें क्या है, जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, मतलब कि इससे जो है हमारे आंखों से दिखने में जो है प्रॉब्लम आने लगती है, दिखाई कम देने लगता है। तो राधा को क्योंकि श्यामपट्ट पर वो देख कर पढ़ रही है तो यहाँ पर जो है विटामिन ए की मतलब उसके अंदर कमी है, इसीलिए विटामिन ए के खाद्य पदार्थ जो है उसे खाना चाहिए। अब विटामिन सी से कौन सी कमी होती है? ये विटामिन सी, स्कर्वी, स्कर्वी की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। तो उम्मीद करती हूँ कि चारों विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा। विटामिन के की कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग की मतलब ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। ठीक है, और विटामिन ए से जो रतौंधी होता है इसकी कमी हो जाए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा विटामिन ए होगा। विटामिन ए से भरपूर मात्रा में जो चीज़ें होती हैं वो उसे जो है विटामिन लेनी चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि वो इस समस्या से छुटकारा पा सके जो जिस समस्या से ग्रसित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, बहुत आगे क्वेश्चन चला गया। वेट 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 वेट, हम 60 पर थे ना? हाँ हाँ, 63। ठीक है, हमने कौन सा, एक मिनट, नहीं नहीं 62। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 में क्या बोल रहा है। देखिए, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? तो देखते हैं, सरिस्का, दाचीगाम, जिम कॉर्बेट या रानीखेत। ये रानीखेत है। ठीक है, तो कौन सा इसके अंदर हंगुल मृग के लिए? याद रखिएगा दाचीगाम। दाचीगाम जो है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है जो कि हंगुल मृग के लिए जो है ये संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है होगा सेकेंड होगा। जिम कॉर्बेट यूके में है और ये जो है एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल कॉर्बेट। ये क्या है? राष्ट्रीय पार्क है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 में क्या है? वेट एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ,
अब हमारा ऑप्शन भी दिख जाएगा। ओके, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ठीक है, ओजोन परत की जो संरक्षण है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन परत जो है किस लेयर में पाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण से आरंभ हुआ था, इसका चुनाव कीजिए। तो जो समताप मंडल है, समताप मंडल, जहाँ पर मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, कहने का मतलब है यहाँ का जो तापमान होता है समताप, सम प्लस ताप। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, समान, समान तापमान यहाँ पर होता है, और यहाँ पे जो है कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर जो है क्या, एरोप्लेन, मतलब कि यहाँ पे जो है आप लोगों को हवाई जहाज़ उड़ते हुए दिखाई देंगे। हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं, हवाई जहाज़, वो जो है किस मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम समझ लेते हैं ओजोन परत का संरक्षण। इसी मंडल में जो है ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है वो इसी मंडल में है। ओजोन लेयर जो है किस मंडल में है, समताप मंडल में, तो जो हानिकारक किरणों को आने से रोकती है। तो इसमें क्या पूछा है, ओजोन परत का संरक्षण किस कारण से प्रारंभ होता है, उसका चुनाव करना है। रामसर सम्मेलन नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या डरबन शिखर सम्मेलन। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये जो है शुरू हुआ था, और आप लोगों को मैं बता दूं तो आप लोगों को मैं बता दूं ये कब शुरू हुआ था, 16 सितंबर 1987। ठीक है, 16 सितंबर 1987 को जो है ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का एक शहर है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब 16 सितंबर को ही जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो शुरू हुआ था ये 16 सितंबर 1987, ये 1987 को जो है शुरू हुआ था। कनाडा का एक शहर है, और जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है ये पहल किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है ये प्रारंभ किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हाँ 64, इसको देखते हैं। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के हेतु एक विशेष दिन के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण ये जो दुर्लभ हो गई है, मतलब ख़त्म होती जा रही है। वो चिड़िया कौन सी है, तो आप लोगों को बता दूं, मोर नहीं, कोयल भी नहीं, तोता भी नहीं, जो वो चिड़िया है वो गौरैया है। कौन सी है, गौरैया। और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 20 मार्च को। ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। तो जो दुर्लभ हो रही है चिड़िया वो जो है गौरैया, मतलब ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्न में से किन स्थानों पर आप जो है नाव का उपयोग, मतलब नाव का जो उपयोग यातायात के साधन के रूप में करते हैं, ये कौन से स्थान है, ये जो इंडिया के शहर है, मतलब कि राज्य हैं, इनमें से किन स्थानों पर जो है नाव के रूप में नाव का उपयोग जो है यातायात के रूप में किया जाता है। लद्दाख और एवं कारगिल में नहीं, लद्दाख और कारगिल में नाव का प्रयोग नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वैसा एरिया है लद्दाख, आप अगर मैं बता दूं तो थोड़ा सा जो है वो बहुत बर्फीला एरिया है, रेगिस्तान, सूखा रेगिस्तान उसे बोला जाता है, ठंडा रेगिस्तान, सॉरी। ठीक है, कश्मीर और केरल, बिल्कुल कश्मीर में जो है नाव चलती है, आप लोगों को पता ही होगा। और केरल में भी जैसे जो बल्लम हो गया वो केरल में चलता है। ठीक है, सिक्किम एवं दार्जिलिंग तो होगा ही नहीं, दिल्ली मिजोरम होगा ही नहीं, दिल्ली में कोई नाव चलती नहीं है, मिजोरम में चलता नहीं है। तो ऑप्शन जो है हमारा जो कौन सा करेक्ट होगा, बहुत ईजी आंसर है, ये है कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। इसके बारे में कुछ बताने को है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 66। बहुत मज़ा आता है जब किसी क्वेश्चन के बारे में ना फैक्ट्स बताने को होता है, और जो आसानी से होता है तो वो तो सभी को पता होता है। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, कीटभक्षी जो कि खा जाता है, कीटभक्षी पौधा नहीं है। निपेंथिस तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन इसमें देखते हैं कौन सा है, डायोनिया, निपेंथिस तो है ही। ठीक है, एजीरेटन और सनड्यू। तो आप लोगों को बता दूं डायोनिया जो है ये भी आपका एक कीटभक्षी पौधा है, सनड्यू भी है, निपेंथिस भी है। अब यहाँ पर जो नहीं है वो एजीरेटम है। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज इसे याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। हाँ, इसमें जो है बताया गया है किसी चीज़ के बारे में, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है।
अब देखिए कौन सा कपड़ा है, ये बहुत मजबूत है वो और चटक रंग का है। अधिक छद्र युक्त नहीं है, उसमें मतलब छेद ओद आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे। जलने पर गंध उत्पन्न करता है, मतलब जलाएं तो उसे बहुत गंदी बदबू आती है। सभी जगह जो है ये क्या होता है, सभी जगह जो है उपलब्ध है। इसका सबसे बहुत उपयोग कहाँ पर होता है, बहुत से उपयोग हैं। उच्च तापमान में नहीं, ये जो क्या उच्च तापमान में क्या नहीं होता है, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। तो वो कौन सा कपड़ा है, रेशम। रेशम तो हम कह नहीं सकते। पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर भी आप लोगों को बता दूं वो भी नहीं है, ठीक है। और आगे ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा मुझे, देखते हैं और क्या ऑप्शन है इसमें। सूती और रियॉन। सूती तो है नहीं, सूती तो बहुत ही अच्छा होता है, और रियॉन जो है वो भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जो है मुलायम होते हैं। रेशम मुलायम होता है, सूती तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइट कपड़ा होता है। तो ये जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, अगर मैं बताऊं तो ये जिसके बारे में ये पांचों विशेषताएं बताई गई हैं वो पॉलिस्टर के बारे में बताइए। पॉलिस्टर एक बहुत ही मजबूत कपड़ा होता है और इसका रंग देखेंगे ना बहुत चटक होता है, इसमें कोई ज़्यादा छेद नहीं होता है। जलने पर इसमें एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है। सभी जगह बहुत आसानी से उपलब्ध होता है और इसे उच्च तापमान में, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें आप नहीं पहन सकते, क्योंकि ये जो है गर्मी को सोखता नहीं है, पसीने को सोखता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन आप लोग बता दूँ, सेकंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। 68 देखते हैं। उम्मीद कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, अगर समझ में थोड़ा भी आ रहा है और कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे। परजीविता, सहजीविता, सहोकारिता या आपका सहोजीता। तो आप लोगों को बता दूं, जो सहजीवी होते हैं, देखिए एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान होता है, तो वो तो परजीवी होंगे, ठीक है। मतलब दो अगर साथ में रहते हैं, अगर दो दोस्त मान लो एक साथ रहते हैं, एक उसको खूब खिला रहा है, दूसरा जो है बस खा रहा है, उसको नहीं खिला रहा है, तो उसमें दूसरे का नुकसान हो रहा है। एक तो भाई चलो दोस्ती निभा रहा है और दूसरे कहाँ है, दूसरा दोस्ती नहीं निभा रहा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, वह सिर्फ अपने आप को देख रहा है, परजीवी, ठीक है। सहजीविता जिसमें दोनों का ही खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन जो होगा परजीवी। ये मतलब कि जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, एक का तो फायदा होता है लेकिन वही जो है जीव दूसरे के लिए नुकसानदेह होता है, तो उसको बोलते हैं परजीविता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा 1 जो है वो करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 69। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो पहले है कौन कौन सा वो देख ले, क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। 10 मिनट में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रेडी हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। और डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी आप लोगों का पैसा नहीं देना है, फ्री में एक तरह से प्रिपरेशन हो रही है, फ्री में प्रैक्टिस। तो 10 मिनट का ही आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पेन ले लेते हैं। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है। मतलब कुछ पौधे दे रखे हैं जिसका प्रयोग डिब्बा बनाने और मकान बनाने दोनों में होता है। तो गन्ना का प्रयोग मकान बनाने में नहीं होता, ना ही डिब्बा। बांस बिल्कुल होता है। मक्का या घास, तो आप लोगों को मक्का का भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आप कहीं डिब्बे बनाने में मक्का का प्रयोग देखे नहीं। घास का प्रयोग घर बनाने में तो होता है लेकिन डिब्बे बनाने में नहीं होता है। तो यहाँ पे बांस ही एक ऐसा पौधा है जिसमें जो है बांस बनाने में डिब्बे बनाने में और मकान बनाने में दोनों का उपयोग होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सभी क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और आगे भी कल भी इसकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। तो जिसको भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।